अभी प्रेयर करेंगे तो हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। पहले तो आज हम सबके बीच में इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे बीच आदरणीय दीदी जी जो इंदौर से हम सबके बीच में पधारे हैं, तो मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी हमारे बीच में आए और आप सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में सम्मानीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी भी हैं, उनको भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी हम सबके बीच में आए। आप सभी बच्चे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें, सम्मान करें। साथ ही मैं आदरणीय सविता दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए और आज 24 जनवरी
राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मैं आदरणीय गीता दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आएं और स्थान ग्रहण करें। आप दोनों दीदियों के लिए आप सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। आप सबकी तरफ से दीदी जी को और डॉक्टर दिलीप नलगे जी को उनका स्वागत कर रहे हैं, तो तालियां बजाते रहो। जब तक स्वागत होता रहे तब तक तालियां बजाओ, जोर से बजाओ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका अर्थात कन्या, वो कुमारी जो आज जीवन के हर क्षेत्र में कहे नारी महिला आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसीलिए कहते भी हैं कि भारत भूमि ऐसी भूमि, ऐसा देश है जहाँ हर बालक कृष्ण कन्हैया जैसे हो और हर बाला राधा जैसी हो। ऐसी हमारी भारत भूमि में कन्याओं को, बालिकाओं का इतना मान सम्मान कि हम उनको देवी माँ कह के उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और सम्मान देते हैं। तो आज ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उपलक्ष्य यही है कि कैसे आज हर वर्ग की, चाहे छोटे हो बड़े हो, बालिका जो देश की, आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान ये भी महिलाओं द्वारा ही संचालित संस्थान है, जो स्वयं परमात्मा शिव ने आकर इस संस्थान की स्थापना की। तो आज इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दीदी जी जो इंदौर से पधारी है, सम्मानीय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी, और हमारे बीच है सम्मानीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी और आदरणीय सविता दीदी जी। आप सभी को इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करती हूँ दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही शुभ अवसर है। सारे भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। और जैसे दीदी ने भी बताया, आज का दिन बालिकाओं को, कन्याओं को, उनको सम्मान देने के लिए, समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आप सबको राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपने लिए एक बार ताली बजाएं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच में हैं, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। बच्चों के लिए क्या कहा जाता है? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख का तारा। और आगे क्या है? हम वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो कौन से बच्चे भगवान को प्यारे लगेंगे? जो मन के सच्चे होंगे। बच्चे और महात्मा एक समान गाया जाता है, क्योंकि बच्चों के दिल में सच्चाई है, बच्चों के जीवन में पवित्रता है। तो पवित्रता और सच्चाई भगवान को भी आकर्षित करता है। तो इसलिए बच्चे सभी आज के बच्चे और कल के भावी भारत के नागरिक। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कई नर्सरी में पढ़ रहे हो,
होंगे, कई स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य रखा होगा। जो बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कई चित्र देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो उनको प्रेरणा भी, हमको भी ऐसा बनना है। दीदी ने बताया हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। आज बच्चियां हर क्षेत्र में आगे हैं, भाइयों के साथ, पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में कन्याएं, महिलाएं आगे हैं। तो आप सब ने भी कोई ना कोई लक्ष्य अपने जीवन में बनाया होगा। किसी को आगे चलकर पढ़ाई अच्छी पढ़ करके डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस करना होगा, है? सोचा है आप सब ने? ये अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, सब कुछ करना है, सब कुछ बनना है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान बनेंगे तो आप सबके दिल पर राज्य करेंगे। अपने माता पिता का प्यार मिलेगा, समाज से सभी का प्यार मिलेगा, और भगवान परमात्मा पिता का भी प्यार मिलेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले अच्छे गुणों को धारण करना है, अच्छे चरित्र को अपने जीवन में धारण करना है। देश में जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, बाल्यकाल से ही उन्होंने अच्छे लक्षण धारण किए हैं। माता पिता ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो सबसे पहली पाठशाला है बच्चों की अपना ही घर और परिवार, और उनके माता पिता ही उनके अच्छे शिक्षक, चरित्रवान शिक्षक हैं। तो सबसे पहली शिक्षा बच्चों को दी जाती परिवार के अंदर में, और वो संस्कार उनके जीवन पर्यंत काम आते हैं। तो एक प्रोग्राम में भी हमने सुनाया, एक डॉक्टर साहब थे, हमारे सामने भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, है ना। जयपुर के अंदर एक सत्य घटना है। एक माता पिता छोटी 6 साल की बच्ची को लेकर के डॉक्टर साहब के पास आए। वो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। तो उस बच्ची को सब ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आप लोग की छोटी 6 साल की बच्ची की कहानी है ये। क्या हुआ? सुनो, कहानी सुना रही थी। इधर देखो बच्चे सब। तो उसको डॉक्टर साहब के पास लेकर के आए। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच किया और देखा तो बहुत निराश हो गए, और उन्होंने कहा कि 90% संभावना कम है, लेकिन 10% संभावना है। और उन्होंने कहा कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप कहें तो मैं रिस्क ले लूं, और नहीं तो फिर आप बच्ची की घर में सेवा करो। तो वो माता पिता की इकलौती बच्ची थी। माता पिता ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप तैयारी कर लीजिए ऑपरेशन की, जो हमको क्या करना है आप बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने तारीख तय कर ली कि इस तारीख को ऑपरेशन होना है, और 5 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो उसके माता पिता बहुत अच्छे संस्कार वाले थे, और बच्ची को भी बहुत अच्छी बातें सुनाया करते थे, और कहते थे कि बच्चों के हृदय में भगवान बसता है, और बच्चे भगवान के हृदय में होते हैं। तो बच्ची को पाठ पक्का हो गया था। फिर ठीक 5 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया, और 5 दिन तक डॉक्टर जांच करने के लिए आते। तो वो बच्ची डॉक्टर को भी बहुत अच्छी बातें सुनाती थी। उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने जो उसको सुनाए थे वो डॉक्टर साहब को भी सुनाती, और उसकी बातों से डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छा लगता। और वो दिन में 3 बार 4 बार कभी-कभी वो बच्ची के पास आकर के बैठते थे। फिर
ऑपरेशन का दिन आया और जैसे ही सर्जरी के लिए उन्होंने हार्ट ओपन किया तो उनको और ज्यादा निराशा बढ़ गई कि हार्ट में एक बूंद भी ब्लड का नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि शायद ऑपरेशन करके और पश्चाताप करना पड़े, तो उन्होंने साथी डॉक्टर को कहा कि इनके पेरेंट्स को बुलाओ और हार्ट बंद कर दो, ऑपरेशन ही करना है। लेकिन तभी उनको बच्ची की बात याद आई। वो बच्ची डॉक्टर को भी कहती रहती थी कि अंकल अंकल, मम्मी कहती है कि बच्चों के हृदय में भगवान बसते हैं, बच्चों के हृदय में ईश्वर बसते हैं, पर मुझे नहीं मालूम वो कैसे दिखते हैं। मैं याद करती हूँ पर मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। आप ऑपरेशन करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, देख के बताइएगा कि ईश्वर भगवान कैसे दिखते हैं। तो उस बच्ची की भोली बातें उसको याद करते ही डॉक्टर का भी निश्चय, उसका भी विश्वास ईश्वर में बढ़ गया और उन्होंने रिस्क लेकर के ऑपरेशन कर दिया और वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप देखिए वो छोटी सी बच्ची के संस्कार से, उसके विश्वास से वो डॉक्टर जो भगवान को नहीं मानता था वो भी भगवान को मानने लग गया और उसका भी जीवन बच गया और डॉक्टर के अंदर में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ गया। तो आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भगवान के नन्हे फूल हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। तो हमको क्या करना है? अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में सीखना है, अच्छे गुण धारण करना है और माता पिता के भी आज्ञाकारी बनना है और अपने स्कूल में अपने टीचर के भी आज्ञाकारी बनना है और अच्छे गुण धारण करके अच्छे चरित्रवान बन के अपने माता पिता का भी नाम वाला करना है और समाज में भी अच्छा कार्य करके अच्छे पदों पर हमको आसीन होना है। तो आप सबको पुनः इस बालिका दिवस की बहुत तालियां बजाएं। दीदी जी ने हमको कितना अच्छा कि हम भगवान के कौन है, सच्चे सच्चे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। तो फूल की तरह ऐसे ही सदा क्या करना, खुशबू फैलाते रहना है। गुलाब का फूल बनना है ना, सबको गुलाब का फूल पसंद आता है, तो ऐसे गुलाब के फूल की तरह हमेशा खुशबू फैलाते रहना और खिला हुआ रहना, खुश रहना, हर्षित रहना और मुस्कुराते हुए रहना। अभी हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप नरगे जी हैं। आप बहुत अच्छे गायक हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे गीत आप बनाते हैं और बहुत सुंदर गीत गाते हैं। तो आज बालिका दिवस के अवसर पर हम सबको आज आप बहुत सुंदर एक गीत सुनाएंगे और अपनी शुभकामनाएं भी हम सबको देंगे। सम्माननीय डॉक्टर दिलीप नरगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो आज का जो दिवस है ना, कोई भी दिवस जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है पता है आपको? आज का दिवस क्यों मनाया जाता है? जो बालिका दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो ये जो 2025 का ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसकी जो थीम है उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। हम अगर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमें लड़कियों को सशक्त बनाना होगा। और इस दिन को मनाने का मकसद लड़कियों के अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाने पर फोकस करना। तो एक तो लड़कियों के जो अधिकार है, पता है ना आपको, अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं।
एक जमाना ऐसा था कि पिता की प्रॉपर्टी जो है वो केवल लड़कों को मिलती थी, लेकिन आज कानून ने लड़कियों को भी अधिकार दिया है कि पिता की प्रॉपर्टी में उनको समान अधिकार है। आज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने भी 33% रिजर्वेशन खास महिलाओं के लिए रखा है, लड़कियों के लिए। तो लड़कियों को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। अपने खुद को भी वो पता होने चाहिए हमारे अधिकार, और उसके प्रति हमें सकारात्मकता से उन अधिकारों का उपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि कई बार उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो देखो, आज शुरुआत में आपको एक प्रार्थना सुनाई जा रही थी, सबने सुनी अच्छे से, लेकिन कोई गा नहीं रहा था, मैंने देखा, केवल सुन रहे थे। तो मेरे मन में आया कि ये प्रार्थना आप सभी मेरे साथ गाएंगे सभी मेरे साथ। तो मैं एक लाइन गाऊंगा, मेरे पीछे आप गाएंगे उसको। गाएंगे सभी? से यस और नो? यस। ओके। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो काम बड़ों से हो न सके, हम छोटे कर दिखलाएंगे, हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो काम बड़ों से हो न सके, हम छोटे कर दिखलाएंगे। है भटक रही जीवन नैया, सबकी संसार समंदर में, है भटक रही जीवन नैया, सबकी संसार समंदर में, अब क्या होगा कैसे होगा, तूफान मचा है अंदर में, प्रभु को जीवन पतवारे दे, नैया पार लगा देंगे, जो काम बड़ों से हो न सके, हम छोटे कर दिखलाएंगे। ऐसे करो, छोटे कर दिखलाएंगे, हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो काम बड़ों से हो न सके। अच्छा बोलो, आप गाओ। भगवान हाथ जोड़ हम
और किसी को? आजो आजो। लेखिका उसको याद नहीं आ। हाँ? आसमान में तारे देखते हैं, उस तारों से भी ऊपर एक ऐसी दुनिया है। हाँ? जैसे अभी लाइट जल रही ना, कैसी लाइट है ये? सफेद लाइट। ऐसे वहां लाल लाइट जलती है, लाल लाल प्रकाशमय दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया। आप सब लोग शांत रह के सुनेंगे और आंखें बंद करके गीतों पर ध्यान देंगे तो आप सबको, है ना, उस परम पिता शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, अभी आप सबने सुना, बहुत सुंदर, है ना, कहानी सुनी। दीदी ने क्या कहानी सुनाया? किसको याद है? दीदी ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई थी। अभी क्या सुनाया था? कौन रिपीट करेगा वो कहानी? बच्चों के दिल में कौन बसता है, बता देंगे। बच्चों के दिल में कौन बसता है, वो सुनाया ना दीदी ने। मतलब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी? जीवन में सफलता चाहते हैं ना सभी स्टूडेंट, बच्चे चाहते हैं सभी। अच्छी पढ़ाई हो, मन की एकाग्रता हो, हम मन एकाग्र हो जाए बिल्कुल, और हमें पढ़ाई में भी सफलता मिले, और जहाँ भी हम जाएं, कोई भी प्रोग्राम करें, चाहे कविता गाएं, चाहे गीत गाएं, या डांस करें या भाषण करें, आप सब चाहते हैं ऐसे? बड़े बड़े बालिका बताइए, सब चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, सक्सेस हो। कौन कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता, मतलब सब ऐसे हैं, स्कूल ऐसे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, कोई नहीं सफलता चाहता, नहीं चाहता, सब चाहते हैं। फिर अभी तो दीदी की वो कहानी याद नहीं आई आप सबको। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं ना, हम याद रखते हैं, तब भविष्य में हमें सफलता मिलती है। और फिर आप सबको डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, और हम सब उसको क्या करते हैं? हंसी में ले लेते, मजाक में ले लेते हैं, है ना, आपस में बातें करते रहते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट चीज जहाँ मिलती है वहां हमें जरूर ध्यान दे करके सुनना चाहिए। और इस जीवन में यदि आप सभी, अभी आपका जो जीवन है वो सीखने का जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। जैसा आप अपने आप को ढालना चाहेंगे वैसा ढाल सकते हैं। तो आप सभी सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं? सो के उठते हैं तब क्या करती हैं? खड़े हो जाओ। याद हुआ? तो प्रातः कालीन उठ करके हम सबको क्या करना है? ओम की ध्वनि करनी है रोज। तो देखना बहुत अच्छा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, है ना, एकाग्रता आ जाएगी आप सबके। फिर दूसरी बात, हम सबको अपने आप के लिए क्या कहना है? मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा कार्य कर सकती हूँ। क्या करेंगे सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा कार्य कर सकती हूँ, है ना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। और तीसरा, हम सबको क्या करना है? खुदा को याद करते हो आप सभी? ईश्वर को याद करते हो? करते हैं सभी? भगवान को याद करते हैं ना? तो भगवान को सबको खुदा दोस्त बनाना है, अपना दोस्त बनाना है सबका। क्या करना है? सुबह सुबह
उसको याद करना है ना। सबको मेडिटेशन करना है, याद करना है और सब बातें सुनाना है। सुना सकते हैं ना सभी? हाँ, अभी आप सबको गीत में सुनाए ना, हम छोटे छोटे बच्चे हैं और क्या, परम पिता के बच्चे। किसके बच्चे हैं हम सभी? हाँ, सच्चे बच्चे और परम पिता के बच्चे हैं। और क्या करेंगे हम सभी? परम पिता कहाँ रहता है पता है क्या? परम पिता कहाँ रहता है? कहाँ रहता है परम पिता? सबके दिल में। क्या रहता है? नहीं रहता दिल में, नहीं याद करते। आपने दिल दिया है परम पिता को? दिया है? हाँ, देखो कुछ कुछ लोगों ने दिया है। ऊपर रहते हैं परम धाम में। परम धाम में मतलब छत में थोड़ी, छत को देखो, छत से भी ऊपर और ऊपर बादल, बादल से भी ऊपर है ना, बादलों से भी ऊपर। हम सब रात को क्या करते हैं? तारे देखते हैं ना, आसमान में तारे देखते हैं, उस तारों से भी ऊपर एक ऐसी दुनिया है। जैसे अभी लाइट जल रही है ना, कैसे लाइट है ये? सफेद लाइट। ऐसे वहां लाल लाइट जलती है, लाल लाल प्रकाशमय दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया। आप सब लोग शांत रह के सुनेंगे और आंखें बंद करके गीतों पर ध्यान देंगे तो आप सबको है ना उस परम पिता का दर्शन होगा, है ना। और वो परम पिता हमें दिखाएंगे कि हमें कैसे एंजल बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्तों को देखा है आप सब ने? परियां देखा? परियां, परी देखा ना, टीवी में सब देखते हैं परी। तो ऐसे परियां बनेंगे हम, ऐसे परियां बना देंगे और परियों की दुनिया में ले चलेंगे। तो सबको चलना परियों की दुनिया में, सबको चलना ना। तो जो बड़े नहीं कर सकते वो आप छोटे कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सोचना कि हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे। तो अभी आपको पता है हम क्या हैं? पता है? हमने सबने पोएम सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखो इसमें जो पहली लाइन है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो हम हैं। कौन है हम? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, यहाँ एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन टू आईब्रोज। यहाँ पे सबको बिंदी लगाई ना, तो हम क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हमें ही पता नहीं है कि हम ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और हमारे परम पिता अब अबोव द वर्ल्ड सो हाई, है ना। परम पिता कहाँ है? अब अबोव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो परम पिता भी कैसे हैं? डायमंड, है ना, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ऐसे चमक रहे हैं ऊपर, ठीक है। कैसे चमक रहे हैं? ऐसे 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 चमक रहे हैं। और उनसे क्या हो रहा है? उनसे ऐसी शक्तियां आ रही है, शक्ति आ रही है। और वो शक्ति यहाँ पे जो स्टार है ना, इस स्टार पे आ रही है, इस स्टार पे आ रही है, ठीक है। तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं पता है? अपने को स्टार समझते हैं। क्या समझते हैं? स्टार। मैं एक स्टार हूं एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। और वो जो सुपर स्टार है वो कौन है? परम पिता, ठीक है। तो उससे एनर्जी हमें लेनी है और उसी को मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये सरल भाषा में आपको बताया मेडिटेशन। तो ये कविता का अर्थ समझ में आया आपको? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky.
बार ताली बजाओ। देश की सेवा करने से मजा आता है। चलो एक ताली अपने लिए जोरदार। हम बेटियां हैं, हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे ना हम। हाँ बोलो। हाँ चलिए खड़े हो जाइए एकदम साइलेंटली, आवाज नहीं करना ना। ठीक है, अभी हमें ना जो आपको एक एक्टिविटी सिखाते। रेडी? वॉक वॉक जंप डांस डांस एंजल वॉक जंप 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 वॉक डांस डांस। स्टॉप, कर ही नहीं रहे आप लोग को, आ ही नहीं रहा। फिर से एंजल वॉक स्टॉप डांस एंजल वॉक स्टॉप डांस। ठीक है। गुलाब का फूल गुलाब के फूल के झाड़ियों के बीच जाए और बैठ जाए उस गार्डन में। चारों तरफ देखे अनेक रंग बिरंगी तितलियां हैं, बटरफ्लाई। आसपास के पेड़ों पर बहुत सारे पैरट हैं, तोते हैं, वो पीहू पीहू कर रहे हैं। सभी के मस्तक पर जहाँ तिलक लगाते हो वहाँ एक छोटा सा स्टार चमक रहा है। मैं एक छोटा सा सितारा हूँ, मैं ब्यूटीफुल सितारा हूँ, बहुत सुंदर हूँ। अपने आप को बोले मैं पावरफुल स्टार हूँ। जैसे मैं स्टार हूँ ऐसे वो सुपर स्टार ऊपर चमक रहा है। बोले नहीं आप, हंसना नहीं है। सुपरस्टार आसमान से बादलों से नीचे की ओर आपके पास आ गया। जैसे ही आपके पास आए आप लिटिल स्टार से बिग स्टार हो गए। सुपरस्टार के एकदम समीप पहुंच गए और सारी शक्ति आपने अपने में ले ली। वो सुपरस्टार, वो परमात्मा भगवान हमसे कह रहा है, प्यारे बच्चे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कहीं भी जाओ एग्जाम देने या कुछ भी करने, तो मुझे दिल से याद करना। मैं तुम्हारे सारे एग्जाम क्लियर करवाऊंगा। मैं तुम्हारा खुदा
मेरे साथ रहना है, क्योंकि आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। ओम शांति। दोनों हाथ के बेले को मिस लेंगे हम, अपने चेहरे पे लगाए, एकदम साइलेंट रहना ना। आ गया।